हुआ कि स्वामी जी के साथ जो बैठते थे, सत्संग करते थे, उन्होंने भी कभी असत्य से प्रीति को हटाया ही नहीं। इसलिए सत्य आचरण वाले संत से कोई आस्था जुड़ नहीं पाई। ऐसा होता है। स्वामी वहाँ इतने ना रहे, इतने दिन तक रहे। हाँ, ऐसा होता है। तो ये जो है दिखावटी बातें वेदों की, शास्त्रों की, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो ये है जैसे वृक्ष पर पुष्प खिल जाते हैं, अच्छे तुम भजन गा लेते हो, तो इससे तुम्हारा कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं। लाभ तो है, लोग तुम्हें सत्संगी कहेंगे, कम से कम बुराइयों से बचोगे, ये सारी बातें, लेकिन जो असली लाभ है वो इस जो है पुष्पित आचरण से नहीं हो पाएगी। वो अविवेकी हैं, अभी उनके अंदर जो है निश्चय अटल नहीं हो पा रहा, विवेक पूर्ण ढंग से निश्चय नहीं हो पा रहा, जो कि बहुत अर्थवाद और फल साधनों के प्रकाश करने वाले वेद वाक्यों में रत हैं। जो वेद वाक्य होते हैं ना, हाँ, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये वेद वाक्य है। वेदों में सब कुछ भरा पड़ा है। अब यहाँ देखो, वेद क्या शब्द है? वेद वाक्य नहीं, संस्कृत में है शब्द वेदवाद रतः। वेदवाद रतः क्या चीज है? कि हम वेदवादी हैं, उसमें वेदों की बातों को बोलते रहते हैं, वेद वाक्यों में रहते हैं, से नीचे नहीं करते बात, वेद से अलग बात नहीं करते हैं। मानसिक होता है। ये जितने भी जो है धार्मिक संस्कार निकले वो सब वेदवाद रता ही हैं। ज्योतिष वाले अपनी लगाए फिर रहे हैं, योग वाले अपनी लगाए फिर रहे हैं, ये वेदवाद रता है। अच्छा, एक बात, यद्यपि मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उससे बहुत कुछ जो है स्वास्थ्य लाभ मिला है, उससे बहुत कुछ लोगों के आचरण भी सुधरे हैं। परंतु एक बात बताओ कि जो है रामदेव बाबा चिल्ला चिल्ला करके सारे वेदों को निचोड़ निचोड़ करके हमें स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, हमें आचरण लाभ दे रहे हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पाए स्वयं बाबा भी, तो क्या लाभ है? बता दो। फंस गए अव्यवसायी नाम जो है श्रृंखला में। अनेक प्रकार की भेद वाली बुद्धियां पैदा हो गई कि नहीं हो गई? चले थे हरिभजनन को, मॉडर्न लगे कपास। नहीं, आप लोग क्या समझते हो कि रामदेव बाबा जैसा योगी हिंदुस्तान में अभी तक पैदा नहीं हुआ? अगर हम अपने महाराज जी की बात करूं ना इनकी, तो इनसे बड़ा योगी मैंने कभी देखा नहीं। जी हाँ, इतने योग में पारंगत थे, 6-6 घंटे योग लगाते थे महाराज जी, लेकिन उनका लक्ष्य कहाँ था? निश्चयात्मक बुद्धि। इसलिए बात को समझो, बहुत कठिन बात नहीं है। अगर आप हौसला रखें ना, आप चाहें तो इसी जन्म में मुक्त हो सकते हो। है तो सिर्फ चाहत की बात। अगर चाहत ही नहीं है तो इधर उधर की बातों में हम फंसते रहेंगे। जैसा संसार में फंसते रहे, वैसा जो है सात्विकी बुद्धि भी निश्चयात्मक नहीं होती, अनेक भेद वाली बन जाती है। तो यहाँ वेदवादता की बात कर रहे हैं, अर्थवाद की बात कर रहे हैं, फल साधनों की प्रकाश करने वाली वेद वाक्यों में रत बने रहते हैं। तथा हे पार्थ, जो ऐसे भी कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे भाई, वेदों की आज्ञा का पालन करो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, और स्वर्ग का मिल जाना ही
सर्व उत्कृष्ट जो है उपलब्धि है, ऐसा भी लोग जो है कहा करते हैं। वो भी निश्चयात्मक बुद्धि वाले नहीं है। नहीं। वेदों के द्वारा कहीं भी अपूर्णता को प्राप्त कर लेना विवशात्मक बुद्धि का लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं काम आत्मनः स्वर्ग परा जन कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति। कामात्मा, कामात्मा क्या कौन होता है? जिसके अंदर अनेक जो है कामनाएं पनपती रहती हैं। मन के अंदर कभी भी कामनाओं से तृप्ति ही नहीं होती। एक अभी टूटी नहीं तौलो उठी आई, और जैसे लहर समुद्र की तैसे ही मन की कामनाएं, तैसे ही मन की दौड़। एक अभी टूटी नहीं तौलो उठी आई। और तो ये भोग की जो कामनाएं जो है हम करते रहते हैं, ये हमारा स्वभाव बन गया है। ऐसे भोग परायण और स्वर्ग को प्रधान मानने वाले, यानी स्वर्ग की ही जिनका परम पुरुषार्थ है, ऐसे पुरुष जन्म रूप कर्म फल को देने की बाली बातें किया करते हैं। बच्चों को भी यही समझाओ, अच्छा काम करो, हाँ नौकरी करो, चाकरी करो, धंधा करो, समाज में कुछ जगह बनाओ। ऐसे हम लोग समझाते रहते हैं बच्चों को। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। इस प्रकार की ये बुद्धि भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। कर्म फल के नाम जन्म कर्म फल कहलाता है। उसको देने वाली वाणी जन्म कर्म फल प्रदाता कही जाती है। ऐसी वाणी कहा करते हैं। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं के भेद हैं, वे जिस वाणी में बहुत हों, स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणी द्वारा अधिकता से बतलाए जाते हैं, ऐसी बहुत सी क्रिया भेदों को बतलाने वाली वाणी को बोलने वाले मूढ़ बारंबार संसार चक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं। अब यहाँ जो है एक बात समझने वाली है, वो ये है कि कर्म योग कहते किसको है? निष्काम कर्म का नाम ही कर्म योग तो है, लेकिन ये तो शब्दावली है। निष्काम कर्म कह दो या कर्म योग कह दो, लेकिन बात समझी कैसे जाए? तो बात समझने के लिए एक जो है फॉर्मूला बनाओ। कर्म जो हो रहे हैं प्रत्येक शरीर के द्वारा, उसमें से माइनस कर दो वासनाएं और कामनाएं। कर्म माइनस कामनाएं। इस बात को समझ रहे? ये फॉर्मूला बनाओ। जैसे गणित में फॉर्मूला होते ना, इसमें से ये माइनस कर दो तो इक्वल टू ये आ जाता है। ठीक है, वासना कामना अंतर है। हाँ थोड़ा सा अंतर है। कामनाओं की जब परिपक्वता हो जाती है तो वो वासना बन जाती है, और वासनाओं की जब परिपक्वता हो जाती है तो ईषणाएं बन जाती है। और 3 ईषणा पक्की हैं, लोकेषणा, उत्तेषणा, वित्तेषणा। ये सब कामनाएं और वासनाओं का पका पकाया फल है। हाँ, जैसे गन्ने के रस से जब पकाते हैं तो गुड़ बन जाता है, और गुड़ में बहुत ज्यादा मक्खी लगती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है तुम्हारी ईषणा, पकी पकाई कामनाएं और वासनाओं का ही एक रूप है। आई बात समझ? जैसे कामना है तो उनको जल्दी खत्म किया जा सकता है, और वो वासनाएं बना ली है तुमने तो और वासनाओं को ईषणा बना लिया है, तो फिर तो जो है इस जन्म में खेल खराब है।
और लगी है कि न किसी सबको कोई ना कोई ईषण, तीन ही है, वित्तीषण, पुत्रेषण, लोकेश लोकेषण। कंचन तजना सहज है, ये क्या तज दिया, वित्तीषण। कंचन तजना सहज है, और सहज त्रिया पुत्र का ने है। ये कौन सी वासना से बच गए, ईषणा से, पुत्रेषणा। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने, और मान बढ़ाई मान बढ़ाई, ईर्षा। हाँ? तो ये है लोकेशण। बड़े बड़े, जी हाँ, विद्वान नहीं तज पा रहे इसको। जरा सी भीड़ देखी तुरंत बह जाते हैं। हमारा बस निवेदन यही रहता है, तो हमारे निवेदन के खिलाफ हमारे रघुनाथ जी चलते रहते हैं। उन्हें कि यार वहाँ बड़ी भीड़ थी यार, वहाँ तुम नहीं आए। हम कहते हैं भीड़ को क्या चबाओगे? भीड़ में जो हम प्रवचन कराएंगे उसका कोई असर नहीं होगा। और यहाँ जो गोष्ठी में बात कही जाएगी वो कांटे की, हाँ, आमने सामने हैं, होंगे जिस रोज हम आमने सामने, देखना उस रोज प्रेम हो जाए। अगर प्रेमी बनना है तो आमने सामने रहो, और केवल जो है वाद वारिता, वेद वादरता करनी है, हाँ, तो भीड़ में बुला लिया करो वकील साहब को, तुम्हारी भी बन जाएगी। हाँ, न हम हारे न तुम हारे। अच्छा बोल गए, वकील साहब को हमने बुलाया था, देखो कितना अच्छा बोल गए। क्या होता है अच्छा बोलने से? बात कांटे की तो गोष्ठी में ही हो पाएगी।